फिर 2025 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट आया है उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कहता है एग्जाम शेड्यूल्स वगैरह क्या है। कहता है एग्जाम शेड्यूल जो है आपका एग्जाम का डेट आपका 3, 4, 10, 11, 12 फरवरी 2025 के बीच ये एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया गया है गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और एप्लीकेशन डेडलाइन डेट आप लोगों को पता है क्योंकि एप्लीकेशन आप भर चुके हैं। तो लेट फाइन अगर नहीं देना है तो 29 सितंबर 2024 तक के बीच आपने भर दिया होगा। एडमिट कार्ड आपको 3 जनवरी 2025 के बाद अवेलेबल हो जाएगा। और रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट कुछ है जो 16 मार्च 2025 के तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्पेशली मैं बात करूँ तो जो सिलेबस था वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं आया इसमें। ठीक है, जिस प्रकार सिलेबस था कि 15% आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता था और 13% आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता था और बाकी सब जो था वो आपका कोर सब्जेक्ट यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आता था। इससे कोर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है आपका थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर ईटीसी। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आपको इस पर ध्यान देना है कि जानते हो कि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बच्चे पहली बार दे रहे होंगे उनको जानकारी नहीं होगा तो जान ले कि गेट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, अगला है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको क्या होना चाहिए। तो कहता है कि टेक ऑफिशियल मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लें, अभी पर्याप्त टाइम है, मॉक टेस्ट से आपको पता लग जाएगा किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगा सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया मिलेगा। जो वो बच्चे जो नए हैं भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनको पता नहीं होगा तो वो लोग कोशिश करें कि इससे वीडियो जो क्वेश्चन है वो लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं। जो गेट के पीछे पहले सारे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे तो उसको लगाइए, देखिए आपको आइडिया लगेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट में अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हो तो देखना है कि किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसी से हिसाब से आपको समय देना है। ठीक है, और रेगुलर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करोगे आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। गेट में लगेगा कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़े, पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। कहता है यूज हाई क्वालिटी रेफरेंस बुक्स एंड मटेरियल्स। आपको अच्छे बुक्स देखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ के आप काम नहीं चला सकते हो। ठीक है, कहता है कॉमन मिस्टेक जो एग्जाम में हो जाता है आप लोगों से, कहता है आप क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं कि इसको तो हम बना ही के दम लेंगे, ये नहीं करना है। कहता है अवॉइड रैंडम गेसिंग टू प्रिवेंट नेगेटिव मार्किंग। कहता है कि ऐसे नहीं कि गेस मारते रहो कि भाई क्वेश्चन को मार दो, इसका आंसर ए बी सी तुक्का मारते रहो, ऐसा नहीं करें। जितना आता उतना ही करिए क्योंकि उतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, ये मत सोचो कि इतना से होगा काम, दो चार को अभी नंबर नहीं आ रहा तो दो चार को मार ही देते, नहीं। नहीं भी आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इशू नहीं आएगा, आपको उतने ही क्वेश्चन टिक करने हैं जिसका आंसर आपको आ रहा है। ठीक है, फिजूल का आपको यहाँ रैंडम गेसिंग नहीं करना है। मैनेज टाइम इफिशिएंटली ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के समय आपको टाइम का मैनेजमेंट बढ़िया से करना है, ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन पर अटके रह जाए। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के लिए आप 2 से 3 मिनट आप दीजिए। ठीक है, बहुत अगर आपको लग रहा है कि भैया ये क्वेश्चन तो बहुत समय हमने दे दिया तो 5 मिनट, लेकिन इससे ज़्यादा अगर समय लग गया आपको क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 3 मिनट में भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं बनाओगे तो उसका समय भी मैं उसी में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, स्टे काम एंड फोकस टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। ध्यान से क्वेश्चन को बनाना है ताकि सिली मिस्टेक्स नहीं करें, इसलिए कि जोड़ घटाव में आप गलती कर दें। तो सिली मिस्टेक्स आपसे ना हो इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को बनाना है। कहता है कि टिप्स फॉर हाई स्कोर, अगर हाई स्कोर करना तो क्या टिप्स देना वो है भाई। कहता है फोकस इक्वली ऑन जनरल एप्टीट्यूड पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है तो ये तो जनरल स्कोरिंग हो गया, जो पहली बार गेट का एग्जाम दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए उन लोगों के लिए। लेकिन जो बच्चे जो हैं वो हाई स्कोर करना चाहते हो, जनरल एप्टीट्यूड पे भी फोकस करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पे भी फोकस करना पड़ेगा और कोर्स सब्जेक्ट पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। कहता है प्रैक्टिस थ्रू टाइम्स सेशंस एंड मॉक टेस्ट। कहता है कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और उसी प्रकार से मॉक टेस्ट देना, जिस प्रकार का एग्जाम का माहौल रहता है उसी प्रकार माहौल लेगा। ठीक है, आप रूम में बंद हो जाइए और टेस्ट दीजिए। ठीक है, उसके बाद उस टेस्ट से देखिए कि क्या आपको रिजल्ट आ रहा है, कहाँ गलतियाँ आप कर रहे हो, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस चीज़ों को आप इम्प्रूव करिए। कहता है रिवाइज क्रिटिकल टॉपिक। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है, जहाँ पे आप मिस्टेक हो रहा है आपसे या जो चीज़ भूल जा रहे हो, फॉर्मूला भूल जा रहे हो, उसका रेगुलर प्रैक्टिस करिए। जैसे हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब चीज़ों का कहीं पे मिस्टेक करते हो तो उसका आप रिवीजन करते रहिए। इंश्योर कंसेप्चुअल क्लियरिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्यूरेसी। ठीक है, आप सही बनाते हो कि नहीं, आपके पास क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अब देखिए ऐसा नहीं किसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाए इस चक्कर में मत रहिए, क्यों बना, कैसे बना, ये क्लियरिटी रहनी चाहिए आपके पास, तभी जाके वहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे बना पाओगे। एक्सपर्ट एडवाइस क्या है भाई।
कहता है रेगुलर रिवीजन इन इज क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन। अगर चाहते हो कि भैया अगर आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे एग्जाम के समय आप एकदम रहो, वो कर्ण वाला स्थिति ना आए। कर्ण वाला स्थिति क्या है भाई, कि जब आपको अपने ज्ञान का सबसे ज़्यादा जरूरत पड़े तब आप भूल जाओ। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि एग्जाम में बैठो और सब चीज़ें पढ़ा लिखा है वो भूल जाओ, ऐसा ना होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो कहता है आपको रेगुलर रिवीजन करना चाहिए, तभी जाके आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेगा। कहता है अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट टू सिमुलेट एग्जाम कंडीशन। कहता है जैसे एग्जाम का कंडीशन उसी कंडीशन को बना के आपको एक मॉक टेस्ट, लंबे लेंथ का मॉक टेस्ट यानी 3 घंटा का, तो 3 घंटा का मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए। कहता है क्रिएटिव डॉट इन डिफिकल्ट टॉपिक्स विथ मेंटर्स और पीयर्स। कहता है कि जहाँ पे भी आपको परेशानी है, लगता है ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसी में हमको बार बार तकलीफ होता है, बार बार फंस जाते हैं, तो उसके लिए आप मेंटर से मिलिए, टीचर से मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको उसमें क्लियरिटी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे गलती से एनसीईआरटी लिखा गया है, तो आपको रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करना है। एडिशनल रिसोर्स, कहता है आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप गेट वाला जो इसका साइट है, जहाँ जो गेट इस पर सेट कर रहा है IISc बैंगलोर, उसके साइट पर जा सकते हैं। वहाँ पे मॉक टेस्ट और सिलेबस देख सकते हैं, उस पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसेंशियल होते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पैटर्न देखने के लिए आपको कि पिछला साल कैसे क्वेश्चन है, वो सभी सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। रेगुलर अपडेट आपको करना है तो आप जाके गेट का जो ये साइट से जारी किया उस पर जाके आप देख सकते हैं, वहीं पे आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा बता दूं कि गेट के लिए जो है वो मेरा एक प्रैक्टिस एक क्रैश कोर्स टाइप का तैयार किया गया है, क्रैश कोर्स बना हुआ है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सब सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं पिनअप कर दूंगा, तो आप कोशिश करिएगा कि आप लोग उसको देखिए। एग्जाम में जाने से पहले बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे लोग उसको देखते हैं। कुछ लोग तो अपना ही बना लेता है, जो शॉर्ट नोट्स बना लेता है, जिसके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है वो मेरा वीडियो देख के जाए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से। ठीक है, निश्चित रूप से आपको एक अच्छा मतलब वैल्यू निकल के आएगा। अब ये देखो सिर्फ फॉर्मूला, उस पर तो बस क्या किया गया है, की डॉट्स से बनाया गया है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा गया है। तो आपने जो साल भर मेहनत अगर कर रखी है तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। नहीं मेहनत करेंगे तब भी फ़ायदा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि आप नहीं अगर पढ़ रखा तो देखने के बाद भी वो भूल जाओगे उसको। तो उसको जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा उसका।